नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है स्कूलों की टाइमिंग। दोस्तों, हमारे स्कूलों में जो टाइमिंग होती है, वो मेरे विचार से काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइमिंग है। अगर गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो स्कूलों की टाइमिंग बदलनी पड़ती है। सर्दियाँ पड़ रही हैं, स्कूलों की शुरुआत लेट करनी पड़ती है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर साल बच्चों को जूझना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी सब लोग इस बात को झेल रहे हैं और इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि ये समस्या झेलनी ही क्यों पड़ती है। मुझे याद आता है, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय स्कूल 10:30 बजे शुरू होते थे और 4:30 बजे तक चलते थे। यानी स्कूल जाने का समय और स्कूल से आने का समय दोनों ही बहुत एक्सट्रीम नहीं होता था। रूटीन कुछ ऐसा होता था कि बच्चा सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठेगा, ब्रश वगैरह करेगा, 1 घंटे में फ्री होगा और उसके बाद अपना होमवर्क करने और पढ़ने बैठ जाएगा। 9 बजे करीब थोड़ा नाश्ता करेगा और 10 बजे अपने घर से निकलेगा। 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाएगा। इसके बाद 4:30 बजे वो स्कूल से निकलेगा और औसतन 5 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाएगा। उस समय शहर इतने बड़े नहीं होते थे, तो प्रैक्टिकली अगर हम पैदल भी जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो 15 मिनट या 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ना तो सुबह ऐसी कोई परेशानी होती थी और ना शाम को ही ऐसी परेशानी होती थी। बड़े आराम से बच्चे एक्सट्रीम वेदर के मुकाबले नॉर्मल टाइमिंग पर अपने स्कूल जाते थे और नॉर्मली वो वापस आ जाया करते थे। पता नहीं कब कैसे प्राइवेट स्कूलों में सुना कि वो स्कूल सुबह का लगता है। मुझे भी ध्यान है, मेरे पेरेंट्स का भी ये राय थी कि इस टाइम पर पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह बच्चा स्कूल गया, 2 बजे तक वापस आ गया, दिन भर के लिए फ्री हो गया। तो शायद यही कुछ विचार ऐसा रहा होगा, या एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ स्कूल पहले 2 पारियों में भी लगते थे, खास तौर से प्राइवेट स्कूल हैं। और उस समय बिल्डिंगों की कमी सरकारी स्कूलों में भी होती थी, तो शायद ऐसा भी प्रोविजन शुरू हुआ होगा कि उसी स्कूलों में बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लग गया, फिर वहीं बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लग गया, और टाइमिंग अलग अलग। या किसी में हिंदी मीडियम लग गया और फिर वो इंग्लिश मीडियम लग गया, तो वहाँ भी टाइमिंग अलग अलग। इन कारणों से स्कूल की टाइमिंग धीरे धीरे देखते देखते सभी लगभग सभी जगह सुबह 7 या 7:30 बजे की हो गई। अब इस टाइमिंग में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है कि बच्चा 2 बजे तक अपने घर आ जाता है, तो फिर उसके बाद दिन भर के लिए वो फ्री है। लेकिन व्यवहारिक तरह से देखा जाए तो इसमें कई समस्याएं सामने आती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या मुझे जो दिखाई पड़ती है, वो ये आती है कि बच्चे को हमेशा एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ता है। 7 बजे या 7:15 बजे स्कूल की प्रेयर होनी है, तो कम से कम 6:30 बजे उसे घर से निकलना है। और अगर आप थोड़ा भी आजकल के हिसाब से बात कर रहे हैं, थोड़ा भी आप अगर दूर रहते हैं, तो फिर बस आएगी, घूमती हुई जाएगी, सबको लेते हुए जाएगी, तो 6 बजे आपको बस स्टॉप पर पहुंचना है। 6 बजे पहुंचने के लिए 5:30 बजे तो कम से कम उठेंगे ही उठेंगे। मम्मी भी इतनी जल्दी उठेंगे, पापा भी डिस्टर्ब होंगे, तो एक घर में बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल हो जाता है। बच्चे नहा धो रहे हैं, मम्मी को उधर भी देखना है, नाश्ता भी बनाना है, पापा की भी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो भी कुड़कुड़ा रहे हैं। तो सुबह की जो शुरुआत होती है, वही चीख पुकार, हाय तौबा, हड़बड़ी से होती है। इसके बाद भागते दौड़ते बच्चा अपने बस स्टैंड पर पहुंचता है, जहां से उसे बस पिकअप करेगी। वहां जैसा भी वेदर है,
उसको झेलते हुए वहाँ वो खड़ा हुआ है, क्योंकि बस स्टॉप पर तो जहाँ पिकअप पॉइंट है वहाँ तो कोई सुविधा है नहीं है। तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ है और पेरेंट भी साथ में मम्मी या पापा खड़े हुए हैं, और जब बस आएगी उसमें लेगी, और फिर वो रास्ते भर 1 डेढ़ घंटे तक कम से कम उस मौसम को सहन करता हुआ ट्रैफिक में, अगर बड़ा शहर है ट्रैफिक जाम्स का सामना करता हुआ, और अगर पीछे की सीट पर उसे जगह मिली है तो एयर पॉल्यूशन का भी सामना करता हुआ उसी माहौल में बैठे रहने के लिए मजबूर होता है। इसके बाद जब दोपहर की बात आती है तो 1:30 बजे के आसपास मान लीजिए स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो प्रैक्टिकली 3 साढ़े 3 तक बच्चे घर पे आ पाते हैं। तो उस समय सर्दियों में तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन गर्मियों में आप देखते हैं कि काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लू चल रही होती है, सारी बसें एक साथ छूटती हैं तो जाम भी लग ही जाता है। तो अ, उस समय बस में गर्मी को सहन करने के लिए वो बच्चा मजबूर होता है। अब एक छोटे बच्चे पर सुबह से ही एक साइकोलॉजिकल, शारीरिक, मानसिक अत्याचार, जल्दबाजी का प्रेशर है, और लौटते समय थका हुआ बच्चा 1 डेढ़ घंटे फिर बस में उस गर्मी और धुएं को झेलते हुए वापस स्कूल आ रहा है। तात्कालिक उपाय के रूप में सर्दियों के दिनों में ये किया जाता है कि स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी जाती है, 9 बजे कर दी, 8 बजे, 8:30 बजे। मैंने 9 बजे तक के भी ऑर्डर कलेक्टर द्वारा जारी करते हुए देखे गए हैं। तो 9 बजे की आपने स्कूल की टाइमिंग कर दी है, तो ऐसे में आपका जो लौटने का टाइम है नेचुरली वो 4 बजे तक, 4:30 तक हो जाता है। अब गर्मियों की बात की जाए तो आप स्कूल कितना भी जल्दी कर दीजिए, लेकिन बच्चा अगर लौटेगा तो उसे 1:30 2 बजे की गर्मी का तो सहन करना ही पड़ता है। इसके मुकाबले अगर बात की जाए 10:30 से 4:30, तो सर्दी हो गर्मी हो कोई मौसम हो, एक्सट्रीम वेदर से बच्चा बचा हुआ है। अगर बहुत जल्दी भी होगा तो 9 बजे वो बस स्टॉप पे आएगा, 9:30 बजे से ना तो उतनी सर्दी होती है, और गर्मियों में उस समय इतनी गर्मी भी नहीं होती है। ऐसे में मेरा विचार यही है, शायद अभी मैंने सुना कि कुछ जगह सरकारी स्कूलों में अभी भी 10:30 से 4:30 का टाइम है। अब वो एक अच्छा समय बच्चे के हिसाब से होता है। एक अनावश्यक पेरेंट भी एक अनावश्यक जल्दबाजी से, एक चीख पुकार, टेंशन वाले, स्ट्रेस वाले माहौल से बच जाते हैं। तो सुबह उस बच्चे को अपना बचा हुआ होमवर्क करने का समय मिलता है, और शाम को भी अपना सेल्फ स्टडी और खेलने का भी समय मिल जाता है। अब आजकल जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो इस तरह का है कि बच्चा 1:30 2 1:30 बजे स्कूल से चलता है, 3 ढाई 3 बजे तक स्कूल से आता है, और 3:30 4 बजे वो दोबारा कोचिंग में जाके अरेस्ट हो जाता है। यानी स्कूल में 6 घंटे बिताने के बाद कोचिंग में भी 1:30 2 3 घंटे वो बिता के आता है, उसे खेलने के लिए समय मिलता ही नहीं है। हाँ, इस टाइमिंग से एक बात ये ज़रूर है कि कुछ स्कूल जो 2 पाली में चलते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और जो कोचिंग माफिया है उसको भी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोचिंग का पूरा आसरा टिका ही इस बात पे है कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो फिर भी अगर बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है तो सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे का टाइम उस हिसाब से हो सकता है। 6 से 8 वाला बैच तो आराम से चलेगा ही चलेगा, और शाम को 3 से 5 या 4 से 5 वाला बैच है वो आप सुबह लगा सकते हैं, बच्चा सुबह पढ़ के चला जाएगा। तो उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं, और तो मेरा विचार यही है कि स्कूल की टाइमिंग पहले की तरह सभी जगह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक की रखी जाए तो बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा कदम होगा। और जो एक इमोशनल और स्ट्रेसफुल अत्याचार बच्चों पर सुबह के समय होता है, और पेरेंटों को भी उसमें चाहे अनचाहे इन्वॉल्व होना पड़ता है, उससे उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे किसी और सब्जेक्ट पर बात करने के लिए एक बार फिर से हम इकट्ठा होंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।